दोस्तों, आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा छायावाद और हिंदी साहित्य जगत की एक सुप्रसिद्ध रचनाकार रही हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक परिवेश, रहस्यवादी अनुभूतियों और मानवतावादी विचारधारा से ओतप्रोत रचनाओं का सृजन किया है। महादेवी वर्मा के जीवन और रचना संसार से परिचित होने के लिए आज हम बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के जीवन और व्यक्तित्व के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ। वे हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में सम्मिलित की जाती हैं, क्योंकि अभी तक अगर हम हिंदी में कवियत्री का नाम ढूंढते हैं तो पहला नाम हमारे पास में मीरा और महादेवी का ही आता है। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख स्तंभ छायावाद के माने जाते हैं, जिसमें कि महादेवी को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक मीरा कहने का एक कारण उनका महिला लेखिका होना है, दूसरा कारण मीरा के समान प्रेम और वेदना के गीत गाना भी उनको आधुनिक मीरा संबोधन से उपकृत करता है। कवि निराला उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहते हैं। महादेवी ने स्वतंत्रता के पहले का भारत भी देखा और उसके बाद का भी देखा है। वे उन कवियों में से एक हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार और रुदन को देखा, परखा और करुण होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की है। न केवल उनका काव्य बल्कि उनके समाज सुधार के कार्य और महिलाओं के प्रति जो चेतना की भावना थी वह भी इस दृष्टि से प्रभावित है। उन्होंने जितने भी समाज के उत्पीड़ित वर्ग रहे उन सभी उत्पीड़ित वर्ग को ऊपर उठाने और मानवीय संवेदना से परिपूर्ण करने का कार्य अपने लेखन के माध्यम से किया है, अपने व्यक्तिगत जीवन के माध्यम से किया। उन्होंने मन की पीड़ा को इतने स्नेह और श्रृंगार से सजाया कि दीपशिखा में वह जन जन की पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों को ही नहीं अपितु समीक्षकों को भी गहराई से प्रभावित किया है। हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा को वेदना और पीड़ा की कवियत्री भी कहा गया है, क्योंकि महादेवी वर्मा जब रचना लिखती हैं तो उनके हृदय की गहराई में बैठी सामाजिक और व्यक्तिगत पीड़ा एक गीत बनकर के शब्दाकार रचती रहती हैं और यही महादेवी की सृजन शक्ति है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की कविता में कोमल शब्दावली का विकास किया, जो अभी तक केवल ब्रज भाषा में ही संभव मानी जाती थी। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से पूर्व जब रीतिकाल और भक्ति काल में कविता का सृजन हो रहा था, उस समय के रचनाकार मानने लगे थे कि ब्रज भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि सर्वाधिक कोमल पदावली का सृजन करने में समर्थ है। परंतु छायावाद के कवियों ने इस मिथक को तोड़ा। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि हिंदी भाषा भी उतनी कोमल हो सकती है, चाहे पंत जी हैं, चाहे प्रसाद जी हैं, और विशेष करके महादेवी वर्मा की कविता में तो बहुत ही सुकुमार शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके लिए उन्होंने अपने समय के अनुकूल संस्कृत और बांग्ला के कोमल शब्दों को चुनकर हिंदी का दामा पहनाया। संगीत के जानकार होने के कारण उनके गीतों का नाद सौंदर्य और पेनी उक्तियों की व्यंजना शैली अत्यंत अन्यत्र हमें दुर्लभ है। यानी कि अगर हम उनकी कविता को पढ़ते हैं तो एक अलग प्रकार का संगीत हमें नजर आता है। उनकी कविताओं में
संगीत तत्व का नाद सौंदर्य दिखाई देता है और व्यंजना की एक अद्भुत शैली दिखाई देती। उन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की भांति जीवन यापन किया। प्रतिभावान कवियत्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। उन्हें हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। भारत के साहित्य आकाश से महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार के रूप में वे जीवन भर पूजनीय बनी रही। वर्ष 2007 उनका जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 27 अप्रैल 1982 को भारतीय साहित्य में अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। महादेवी वर्मा का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन से युक्त रहा है। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रही। 1923 में उन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला। 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद जोशी के सहयोग से साहित्यकार पत्रिका का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुखपत्र था। जो साहित्यकार संसद नाम की संस्था थी, उसका मुखपत्र था साहित्यकार और उसके संपादन का कार्यभार भी महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया। साथ में महिलाओं से संबंधित जो चांद शीर्षक से प्रमुख पत्रिका थी, उसका कई वर्षों तक उन्होंने संपादन कार्य किया। इस प्रकार का अखिल भारतवर्षीय कवि सम्मेलन 15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। यह भारत का पहला महिला कवि सम्मेलन था। महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखने में महादेवी वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1933 के 15 अप्रैल से इन्होंने शुरुआत की थी अपने ही महाविद्यालय से। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती है। महादेवी बुद्ध पंथ से बहुत अधिक प्रभावित थी। महात्मा गांधी के प्रभाव से उन्होंने जन सेवा का व्रत लेकर झूसी में कार्य किया। झूसी एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर महादेवी वर्मा लंबे समय तक गांधीवादी प्रभाव से प्रभावित होकर के समाज सुधार के कार्य करती रही और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं का परिचय प्राप्त करते हैं हम कि उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, गद्य भी लिखा है। जब हम बात करते हैं उनकी प्रमुख गद्य रचनाओं की, तो निहार, रश्मि, मिर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा शीर्षक से उनके कविता संग्रह प्रकाशित हैं। हालांकि उनके दूसरे कई संकलन भी प्रकाशित हुए, जिसमें आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी और यामा। उनके कई निहार, रश्मि, मिर्जा और सांध्य गीत संकलनों को मिलाकर के यामा शीर्षक से एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी आदि शीर्षक से भी उनके कविताओं के संकलन प्रकाशित समय समय पर होते रहे हैं। महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य का अगर हम परिचय प्राप्त करें तो महादेवी वर्मा ने रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, कहानियां, कई प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। जैसे अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र उनके बहुत अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। पद के साथ ही मेरा परिवार और संस्मरण शीर्षक से जो संस्मरण संग्रह उनके प्रकाशित हुए हैं, वे भी बड़े अभूतपूर्व हैं। हम ये कह सकते हैं कि रेखा चित्र और संस्मरण विधा महादेवी वर्मा का नाम को सम्मिलित किए बिना अधूरी मानी जाएगी। इसी प्रकार से उनके भाषणों का संकलन संभाषण नाम से प्रकाशित हुआ है। श्रृंखला की कड़िया शीर्षक से उनका जो निबंध संकलन है, वह स्त्री विमर्श का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता शीर्षक से उन्होंने जो निबंध लिखे हैं, उन निबंधों में हमें हिंदी साहित्य से संबंधित कई विमर्शात्मक पहलू नजर आते हैं।
ललित निबंधों की अगर हम बात करें तो क्षमता शीर्षक से एक ललित निबंध संकलन उनका प्रकाशित हुआ। गिल्लू शीर्षक से कहानी उनकी आई है और बड़ी प्रसिद्ध रही है। संस्मरण रेखाचित्र और निबंधों का संपूर्ण संकलन हिमालय शीर्षक से 1963 ईस्वी में आपका प्रकाशित हुआ है। उन्होंने संकल्पिता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध आदि के रूप में भी रचनाएं लिखी हैं, जो कि समय समय पर चांद पत्रिका में साहित्य का शीर्षक से जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित होती रही और वे उनकी संपादक भी रही। उन्होंने रंगवाणी शीर्षक से एक नाट्य संस्था की स्थापना की और साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्यकार संसद शीर्षक से एक संस्था की स्थापना की थी। उन्होंने कुछ बाल साहित्य का भी सृजन किया, जिसमें कि ठाकुर जी फूले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला, दो कविताओं के संकलन बहुत अधिक प्रसिद्ध है। आइए बात करते हैं महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं की। महादेवी वर्मा ने जो काव्य रचनाएं लिखी हैं, उन काव्य रचनाओं में जो महत्वपूर्ण बातें, जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि व्यक्तित्व की भावना उनकी कविताओं में बहुत अधिक है। अगर हम देखें महादेवी वर्मा की कविता को, हमें लगता है कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुख का चित्रण ही अपनी कविता में करती है। कभी वे अपने जीवन के बारे में कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बसी, तो कभी वे कहती हैं कि यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत भावना को व्यक्त कर देती है। उनके जीवन में करुणा की अत्यधिक प्रधानता रही है और वही करुणा जो कि समाज से उत्पन्न हुई, उस सामाजिक पीड़ा को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त की। करुणा की प्रधानता के कारण से उन्हें वेदना और पीड़ा की कवित्री भी कहा जाता है। अधिकांशतः उनकी जो रचनाएं हैं उसमें एक अलौकिक शक्ति अथवा आध्यात्मिक शक्ति से विरह की पीड़ा जगह जगह पर अभिव्यक्ति पाती है। जब हम बात करते हैं कि विरह वेदना उनकी कविताओं का प्राण तत्व है, तो उसी के साथ में एक दूसरी विशेषता जुड़ जाती है रहस्यवाद एवं आध्यात्मिकता की। महादेवी वर्मा की कविताओं में रहस्यवाद और आध्यात्मिकता की भावना बहुत अधिक गहरी है और शायद इसी कारण से उन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि भी दी जाती है। वे अपने आप को एक अलौकिक शक्ति के प्रति समर्पित कर चुकी हैं। वह अलौकिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, निरंतर रात दिन साधनारत हैं, लेकिन उनकी जो साधना है उसकी संपूर्णता उन्हें न तो प्राप्य है और न ही वे प्राप्त करना चाहती। वे चाहती हैं कि यह साधना की और विरह की आग इसी प्रकार से जलती रहे और मन अथवा आत्मा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से साधनारत रहे। एक चीर साधना में, एक चीर विरह में वे हमेशा ही डूबी रहना चाहती हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में जगह जगह पर प्रकृति के विभिन्न रूपों का परिदर्शन भी हमें कराया है। मानवीकरण शैली भी उनकी कविता में हमें देखने को मिलती है। मानवीकरण एक अलंकार होता है जिसमें कि निर्जीव वस्तुओं का चित्रण मनुष्य के समान किया जाता है और उनकी कविताओं में मानवीकरण की अलंकार और मानवीकरण एक शैली के रूप में हमें नजर आता है। विशेष करके महादेवी वर्मा के लेखन और जीवन का प्राण तत्व है मानवतावाद की भाव। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी समाज सुरक्षा और मानव हित में निरंतर लिप्त रही हैं और उन्होंने अपनी कविता में भी मानवतावाद को अभिव्यक्ति दी है। वे अपनी कविता में नारी का महत्व भी बताती रही। नारी को लेकर के, नारी के जीवन को लेकर के, नारी के स्थिति को लेकर के उन्होंने कई रचनाओं को लिखा है और विशेष करके उनका जो एक निबंध संकलन श्रृंखला की कड़िया है वह स्त्री विमर्श का महत्वपूर्ण दस्तावेज हम मान सकते हैं, जो कि उन समय में स्त्रियों को लेकर के, स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर के, स्त्रियों की सामर्थ्य को लेकर के लिखा गया एक महत्वपूर्ण निबंध संकलन है। उनकी कविता में हमें सौंदर्य के प्रति एक नूतन अनुभूति नजर आती है।
नूतन अनुभूति सौंदर्य के प्रति इसलिए क्योंकि हम सामान्य व्यक्ति इस संसार को जिस दृष्टि से देखते हैं, महादेवी वर्मा एक मानवतावाद और आध्यात्मिकता की चश्मे से इस संसार को देखते हैं, और इसलिए उनकी इस संसार के सौंदर्य को लेकर के, चाहे वह प्रकृति सौंदर्य है, चाहे वह नारी सौंदर्य है, अथवा वह शिल्पगत सौंदर्य है या मानवतावादी भावना का सौंदर्य है, समस्त प्रकार के सौंदर्य में एक विशिष्ट दृष्टिकोण हमें महादेवी की रचनाओं में प्राप्त होता है। अगर हम उनकी भावगत विशेषताओं से आगे बढ़ करके उनके शिल्प शैली की तरफ नजर बढ़ाते हैं तो हमें नजर आता है कि उन्होंने बहुत ही परिष्कृत और प्रांजल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। जो हिंदी भाषा संस्कृतिष्ठ है, जिसमें कुछ बांग्ला का प्रभाव भी नजर आता है, लेकिन एक शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हुए भी वे उसकी मधुरिमा और कोमलता को और काव्य तत्व की गरिमा को बनाए रखते हैं। यह उनकी कविता का प्राण तत्व है। इसी प्रकार से हमें उनकी कविता में चित्रात्मकता की प्रवृत्ति भी नजर आती है। जब हम कविता को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक दृश्य बिंदु हमारे सामने उपस्थित होता है। जब वे कहते हैं यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, तो एक दृश्य बिंदु हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाता है और हमें लगता है कि कहीं बंशी बज रही है, कहीं घड़ियाल सुना जा रहा है, और इस प्रकार की सारी अनुभूतियां हमारे चारों तरफ। वे एक चित्रकार भी रही हैं और उनके जो चित्र रचना करने की शक्ति है वह उनके शब्द के माध्यम से भी अभिव्यक्ति पा जाती है। विशेष करके वे रेखा चित्र और संस्मरण जब लिखती हैं तो उसमें यह चित्रात्मकता की प्रवृत्ति प्रधान रहती है और इसी कारण से कविता में भी उनका यह गुण सम्मिलित हो जाता है। उन्होंने लाक्षणिक सौंदर्य से उत्प्रोत कविताएं लिखी हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने कविता की अभिव्यंजना शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया है। उनकी कविता में हमें उच्चार वक्रता के भी दर्शन होते हैं। उच्चार वक्रता से आशय है कि वे ऐसे वर्णन करते हैं जहां पर मूर्त वस्तुएं अमूर्त पदार्थों का सहारा ले लेती हैं और अमूर्त वस्तुएं मूर्त वस्तुओं का सहारा लेकर के अभिव्यक्त होती हैं। जैसे कि मेघ अचेतन पदार्थ है तो वे उसको चेतन की तरह मतवाला करके अभिव्यक्ति देती है। रजनी यानी कि रात्रि अमूर्त है, दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसी अमूर्त रजनी को वे मूर्त कर देती हैं सचेतन नारी के रूप में। इसी प्रकार से वे कभी कहती हैं कि रात्रि एक ऐसी नायिका है जिसके मुख पर किरणों की फुलझड़ियां धीरे धीरे खिलने लगती हैं और वह समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से हम देखते हैं कि मूर्त का अमूर्तीकरण करना, अमूर्त वस्तुओं का मूर्त को मूर्त रूप में प्रस्तुत करना, दृश्य को अदृश्य बना देना, सजीव को निर्जीव, निर्जीव को सजीव के रूप में प्रस्तुत करना, और एक प्रकार से भाषा को लेकर के, एक प्रकार से वस्तुओं को लेकर के, भावों को लेकर के कई नए प्रयोग उनकी कविता में हमें कविता की भाषा में नजर आते हैं। तुकांत पदावली का वे प्रयोग करते हैं क्योंकि उनकी समस्त रचनाएं क्या तो तुकबंदी से युक्त हैं, कहीं पर समस्त पंक्तियों में तुकांतता नहीं मिलती है तो कहीं पर उन्होंने अर्धतुकांत शैली का प्रयोग कर दिया, परंतु तुकबंदी के कारण से एक भावभंगिमा और गीतात्मक सौंदर्य उनकी कविता में स्वतः सम्मिलित हो जाता है। हम बात करते हैं प्रगीत तत्व की। प्रगीत तत्व महादेवी वर्मा की कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। हम उनकी कविताओं को गीत कह सकते हैं। गीतों की विशेषता होती है आत्माभिव्यंजना, जो कि महादेवी वर्मा की कविताओं का प्राण तत्व है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के सुख दुखों की अभिव्यक्ति की। प्रगीत का दूसरा प्राण तत्व होता है नाद सौंदर्य या ध्वनि सौंदर्य। महादेवी वर्मा ने
ध्वनि सौंदर्य का प्रयोग भी अपनी कविताओं में किया है, जैसा कि चाहे उन्हें तुकबंदी का प्रयोग करना पड़े, चाहे कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग करना पड़े, लेकिन उनकी कविता में गीत और संगीत तत्व हमेशा विद्यमान रहता है। वे एक बड़ी संगीतकार भी थी, संगीत का ज्ञान था उन्हें, और इस कारण से उनका जो ज्ञान है वह कविता में अभिव्यक्ति पाता है। प्रगीत तत्व की एक अन्य विशेषता होती है कि बहुत ही अधिक कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया जाता है, और महादेवी वर्मा ने चाहे अपनी कविता में प्रांजल हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन प्रांजलता के साथ साथ कोमलता, सुकुमारता का गुण भी विद्यमान है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने जो कविताएं लिखी हैं वह आकार में भी छोटी है, और आकार में छोटा होना, आत्माभिव्यंजना से युक्त होना, सुकुमार पदावली का प्रयोग करना, तुकांत शब्दावली और संगीत तत्व का विद्यमान होना, ये सभी उनकी कविता को प्रगीत बना देते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी समस्त कविताएं संगीत तत्व से युक्त हैं। अब हम आते हैं उनकी एक छोटी सी कविता में नीर भरी दुख की बदली को समझते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं। कवित्री महादेवी वर्मा कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। आशय है कि मैं नीर से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ दुख का एक बादल, अपने स्वयं के जीवन को वे एक पानी से भरे हुए दुख के बादल के रूप में अभिव्यक्त करती है। क्यों उन्होंने नीर भरी दुख की बदली कहा? स्वयं को देखिए, जो बादल होता है उसका आकार विशाल होता है, लेकिन बदली शब्द साभिप्राय वे प्रयोग करती हैं। बदली से आशय है एक छोटा सा टुकड़ा बादल का, और वे अपने आप को इतना छोटा समझती है। यह उनकी महानता है कि वह अपने जीवन को इतना साधारण सा मानता है, और कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, कि मैं पानी से भरे हुए दुख के बादल के समान। क्योंकि बादल के साथ क्या होता है? स्पंदन में चीर निस्पंद बसा। जब बादल स्पंदन करता है, जब बादल के अंदर हलचल होती है, तो सारे संसार में निस्पंदता यानी कि शांति छा जाती है। बादल की हलचल, वहां उसका स्पंदन है, और उसका कंपन संसार में शांति ला देता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। और जब बादल क्रंदन करता है, यानी कि जब बारिश की झड़ी लग जाती है, वर्षा होने लगती है, तो उस पानी से, उस क्रंदन से जो विश्व आहत था वह हंसने लगता है। हम देखते हैं जब ग्रीष्म ऋतु होती है, उस समय प्रकृति की ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगता है सारा संसार आहत हो रहा है, संसार को कुछ हो गया है। और जैसे ही बादल रोता है, बादल के रोने पर बारिश होती है, और उस बारिश से, उस वर्षा से सारा आहत विश्व, सारा जगत हंसने लगता है, आनंदित होने लगता है। नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरने मचली। ऐसा लगता है कि जब बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने के साथ ही बादलों के नेत्रों से दीपक जलने लगते हैं, और उसके पलकों में एक प्रकार से निर्झर बहने लगता है, और एक निर्झरनी उसके पलकों में मचलने लगती है। मेरा पग पग संगीत भरा। जब बादल चलता है तो वर्षा होती है, और वर्षा का प्रत्येक कदम, प्रत्येक पग संगीत से भरा हुआ होता है। आप देखते होंगे जब आकाश से वर्षा गिरती है, तो वह किस प्रकार से एक मधुर संगीत धरती पर उत्पन्न करती है। सांसों से स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बनते दुकुल छाया में मलय बयार पड़ी। और जो वर्षा है, उस वर्षा के साथ में, उस छोटे से बादल के साथ में पराग कण हवा के रूप में झलते रहते हैं। जो हवा बहती है बादलों के साथ में, बादलों की गोद में, वह बड़ी प्यारी, बड़ी सुवास युक्त होती है। और यह जो सुवास है वह पराग कण से भरा हुआ लगता है। नभके नवरंग बनते दुकुल।
और आकाश के नए नए रंग इंद्रधनुष के रूप में एक वस्त्र बनाते हैं, एक दुपट्टा बना देते हैं, एक मुकुल बना देते हैं। छाया में मलय बयार करी, और बादलों की छाया में मलय पर्वत से बहने वाली सुगंधित और शीतल हवा के समान हवा बहती रहती है। अब देखिए, यह एक बादल का जीवन है कि जब बादल इस धरती पर आता है तो कितना अधिक आनंद, कितनी खुशियां, कितना कुछ लुटा कर यहाँ से जाता है, श्रम को समाप्त कर देता है, लेकिन धरती को और हम मनुष्यों को, सभी प्राणियों को और प्रकृति को आनंद में सरोवर कर देता है। मेघ क्षितिज कुकुटी पर घिरित हुई है, चिंता का भार बनी अविरल। लेकिन जब बादल बहुत अधिक एकत्रित होकर के क्षितिज रेखा पर उमड़ने लगते हैं, क्षितिज रेखा वह रेखा होती है जहां पर हमें लगता है कि धरती और आकाश दोनों मिल रहे हैं, और जब आकाश में बादलों की अधिकता हो जाती है तो हमें लगता है कि एक क्षितिज रेखा है, कोई धरती से आकाश का मिलन हो रहा है और वहां पर बहुत अधिक बादल घिर आए हैं। तो जब क्षितिज रेखा पर धूमिल रंग के गहरे काले बादल जब बहुत अधिक छा जाते हैं तो वह साधारण मनुष्य की प्रकृति पर एक चिंता लगातार बनाते रहते हैं कि अब बहुत अधिक वर्षा हो जाएगी। रज कर्ण पर जल कर्ण हो बरसी, और बादल क्या करता है, जब क्षितिज रेखा पर गिरता है, धरती के बहुत नजदीक आ जाता है, तो ऐसा पानी से भरा हुआ बादल रज कर्ण पर, मिट्टी के कणों पर, धरती के कणों पर जल कण के रूप में बरसने लगता है। नव जीवन अंकुर बन निकले। लेकिन जब बादल रज कण पर बरसता है तो बादल का जो जल है वह रज के साथ मिलकर के, धूल के साथ मिलकर के और नए जीवन को प्रस्फुटित करता है। हम देखते हैं कि प्रकृति में कई सारा प्रस्फुटन हो जाता है, कई सारी हरियाली छा जाती है और नए बीज प्रस्फुटित होकर के नवांकुर बन जाते हैं। पथ को न मलिन करना, लेकिन बादल कहता है कि मैं तो आनंद देना चाहता हूँ, मुझे किसी के रास्ते को गंदा करना नहीं आता, पथ चिन्ह न दे जाना आता, और जब मैं इस संसार में आता हूँ तो मैं कोई अपने आने के चिन्ह भी यहाँ पर छोड़ करके नहीं जाता हूँ, मेरे पद चिन्ह भी यहाँ पर शेष नहीं रहते। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिमरन हो अंत थी, और मेरे आगम, मेरे आने की जो याद है इस संसार में वह सुख की सिहरन के रूप में ही हमेशा याद रहती है। जब बादल धरती पर आते हैं, उसको हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा जीवन सुखमय है और बादलों का आना और बादलों का बरसना हमेशा ही आनंद देने वाला होता है। अंत में बादल अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना। आकाश तो बहुत अधिक विस्तारित है और इस विस्तारित आकाश का कोई भी कोना कभी मेरा नहीं होगा, क्योंकि आकाश मेरे लिए कभी जगह नहीं रखता और मुझे उस आकाश को विदा कहना है और पानी के रूप में धरती पर बह जाना है। यही मेरे जीवन की नियति है। आकाश मुझे अपनी गोद में कभी बैठा करके नहीं रखता है सदैव के। तो जिस आकाश में मैंने अपना जाल बिछाया है, जिस आकाश में मैंने अपना सहारा ढूंढा है, वही आकाश मुझे एक दिन त्याग देता है। वह कभी मेरा नहीं होगा, उसका कोई कोना कभी मेरा नहीं होगा। मेरा इतना ही परिचय है और इतना ही इतिहास है कि बादल क्या कल था और आज मिट जाता है। कल उमड़ करके घनघोर गहराई के साथ में चारों तरफ छाता है, सबको सुंदर लगता है और इस धरती को, इस संसार को बहुत कुछ देकर और मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। यही बादल की नियति है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि यह जो बादल प्रतीकार्थ रखा है, स्वयं के जीवन को यहाँ पर महादेवी वर्मा बता रही है। महादेवी वर्मा कहना चाह रही है यहाँ पर कि एक व्यक्ति का जीवन भी दुख से भरे हुए बादल के समान होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति समाज सुधार के कार्य कर रहा होता है, जब एक व्यक्ति एकाकी जीवन जी रहा होता है, जैसा कि महादेवी वर्मा ने जिया है,
तो एकाकी जीवन जीते हुए समाज सुधार के प्रयत्न जब किए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि समाज में और व्यक्ति के बीच में एक प्रकार की दीवार हो जाती है। जब एकाकी जीवन जीने वाला व्यक्ति स्पंदन करता है, कुछ कहता है, कुछ बोलता है, कुछ करता है, तो संसार उसको देख करके निस्पंद हो जाता है। उसकी जो कार्य क्षमता है, महादेवी वर्मा की रचना शक्ति, महादेवी वर्मा की कार्य क्षमता से हम लोग परिचित हैं और वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति परिचित होगा और परिचित होने के साथ साथ वह निस्पंदित भी हो जाता है, शांत भी हो जाता है। जब सारा संसार आनंद महसूस करता है उस समय ऐसा व्यक्ति क्रंदन कर रहा होता है जो समाज सुधार के प्रयास में रत है और उसके नेत्रों से कई बार दीपक जलते हैं, कई बार उसकी पलकों से आंसू रूपी निर्झरणी बहती रहती है। लेकिन यह जो संसार है उसे एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्ति का उतना महत्व नहीं होता। मेरा पग पग संगीत धरा, एक एकाकी व्यक्ति और वह भी एक महिला का होना संसार में कई प्रकार का संगीत उत्पन्न करता है। श्वासों में कई प्रकार के पराग कणों को बनाता है। उसके लिए सारा आकाश ही जैसे तैयार हो जाता है वस्त्र बनने के लिए, सुरक्षा के लिए और कई प्रकार की आनंदित हवाएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में सम्मिलित हो जाती है। परंतु फिर भी सभी को लगता है कि यह कोई चिंता की रेखा है और ऐसे व्यक्ति को देख करके जो समाज है, जो जन है, आम जन चिंता में घिर जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे समाज सुधार के कार्य करने हैं तो ऐसा लगेगा जैसे कि चारों तरफ नवांकुर बनने लगे, कोई ना कोई नई विचारधारा, कोई ना कोई नए कार्य जीवन में किसी न किसी प्रकार की कोई सफलता प्राप्त हो जाएगी। मैं पथ को मलिन नहीं कर सकती, न ही मुझे इस संसार में किसी प्रकार का पद चिन्ह दे जाना है। मैं एक बार इस संसार में आई और लोग मुझे आनंद के साथ याद रखे, मैं तो बस इतना चाहती हूँ। क्योंकि यह जो संसार रूपी आकाश है उसमें एक मनुष्य आने के बाद सदैव रहता नहीं। जैसे एक बादल का टुकड़ा आकाश में हमेशा के लिए नहीं रह सकता है, उसको वहां पर हमेशा शरण नहीं मिल सकती, उसे वहां से बहना ही यही उसकी नियति है। उसी प्रकार एक मनुष्य भी इस संसार में आता है, कुछ समय तक रहता है और उसके बाद उसको इस संसार से विदा हो जाना है। यही मनुष्य की और समस्त प्राणियों की नियति होती है। और महादेवी वर्मा चाहती हैं कि मेरा इतना ही परिचय हो, मेरा इतना ही इतिहास हो कि उम्मीद कल थी कि कल मेरे पास बहुत कुछ था अभिव्यक्ति के लिए और आज मिट चली और आज मैं समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं चाहती। यहाँ पर महादेवी वर्मा स्वयं के जीवन को बादलों से, पानी से भरे हुए बादल के समान अभिव्यक्ति दे रही है और यह उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और विशेष करके अंतिम पंक्तियां बहुत ही मधुर है, बहुत ही वेदना युक्त है। विस्तृत नभ का कोई कोना, कभी ना मेरा अपना हो, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। धन्यवाद।